कहाँ तक बात पहुंची, क्योंकि अब तो सब फाइनल हो गया, डेट्स आ गई, एवरीथिंग इज देयर। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए? हुमा, पहले तो मैं अब्दुल्ला भाई से ये कहना चाहूँगा कि अब तो आप खुश हैं कि मैं कोई पोस्ट नहीं डाला करूँगा, और मैं अब पोस्ट डालना भी मैंने छोड़ दिया है कि जी आज मगर सोहेल, आपने जो जो पोस्टें डाली हैं अल्टीमेटली वो सब कुछ सही साबित हुआ। हाँ, और क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, और क्या जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले वो तैयार हो जाएंगे? इसके हवाले से बड़ी और बुरी खबर आ चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेडियम्स की। भाई बात सीधी है, ये घंटे के हमें बोला जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी वो जी दिसंबर के एंड से पहले वो जी स्टेडियम बन जाएंगे। जो पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है वो है कदाफी स्टेडियम और जो दूसरे स्टेडियम्स हैं उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल होने का है। अब क्योंकि लाहौर का मौसम जिस तरह आज बारिश शुरू हो चुकी है और बताया गया क्या है कि अगले 1 से 2 रोज़ बारिश रहेगी, और बारिश में आपको पता है कि काम जो है वो रुक जाता है, सारा आउटडोर काम है और अभी फिनिशिंग की तरफ काम गया नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है और बहुत कम दिन रह गए हैं, 8 से 9 दिन रह गए हैं जो कि डेडलाइन को मीट करना है कंस्ट्रक्शन को लेकर। ये बात ज़हन में रखिए कि दुनिया की तारीख है और एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यू कैन नॉट डिफेंड योर फेथ, इवन योर फेथ विदाउट इकोनॉमिकल पावर। जैसे वो कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास पैसा है वो जो मर्जी करता फिरे। ये फिर क्रिकेट तो क्रिकेट ना हुई। इस जेंटलमैन खेल को, इस जेंटलमैन तमाशा देख कौन देखता है? पैसा बैंक तमाशा रहे हैं यार, इतनी अच्छी गेम है, आपको इसको कौन सा जेंटलमैन? वो जेंटलमैन तो उनके नीचे लगे हुए हैं, बेखतरी बनाने में कौन था वो जेंटलमैन? तो उनके साथ लगे हुए हैं। बातों बाबा वो बात ये है कि आप उनको पहले मनाएं जिनकी बात करते हैं जेंटलमैन, जो जेंटलमैन लगाते हैं, जिनके जेंटलमैन उन्होंने शुरू किया वही नहीं घुटने टेके उनके सामने। अगर वो सीधी हो जाए तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा मौका जाया किया सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में मेजबानी के मामले को देखते हुए? पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। उसके ऊपर भी ऐलान कर दिया आईसीसी ने। नॉकआउट मैचेस को भी उन्होंने इसमें से निकाल दिया। आईसीसी ने साफ लिख दिया कि जो भी मैचेस आइंदा 3 वर्षों में खेले जाएंगे वो सारे न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। सही। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताखीर की? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान करने वाला पहला मुल्क है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को इंजरी के बाइस मुंतखब नहीं किया गया है, जबकि जो रूट को टीम में शामिल कर लिया गया है। इंग्लिश स्क्वाड में फास्ट बॉलर मार्क वुड भी शामिल है। आईसीसी टूर्नामेंट फरवरी मार्च में पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। इंग्लिश स्क्वाड में कप्तान जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन शामिल हैं। दरअसल टीम इंग्लैंड पहले इंडिया आएगी जहां पर 5 T20 3 वनडे मैचेस खेलेगी, और फिर पाकिस्तान के अंदर आएगी जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। मगर बहुत खास चीज़ें हैं। सबसे स्पेशल चीज़ कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इवेंट है, दोनों जो वो खेल रहे हैं, और 5 फास्ट बॉलर रखे हैं। 5 फास्ट बॉलर जॉय रूट की वनडे स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है, और 2 फास्ट बॉलर रिस टॉपली और सैम करन वो उनके ऑलराउंडर हैं जो वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे और फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच हुए थे। वो दोनों इस स्क्वाड में नहीं है। लेकिन ये बंदा हारने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद, अपनी सारी डिमांड्स जो अब रिजेक्ट होने के बावजूद, जो अब थल्ले लगने के बाद भी लोगों को ये तासुर दे रहा है कि यार हम जीत गए हैं जी, हमारी जीत हो गई। और जीत किधर से हो गई? पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बन नहीं थे जाने। मौसम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, अब बनने ही नहीं, समझे? नहीं बने ना भाई, नहीं बने। अगर इसी तरह मौसम खराब रहा तो उसमें ताखीर आ सकती है, क्योंकि अब्दुल्ला भाई को भी पता है कि लाहौर का वेदर जो अब शुरू होगा और उसमें आगे फॉग्स भी शुरू होंगी और बड़ी ठीक ठाक किस्म की धुंध पड़ा करती है, जिससे काम की जो स्पीड है वो उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा। पिंडी स्टेडियम में अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जी वहाँ पर उस तरह काम स्टार्ट नहीं हो सका। इसका चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके थे कि उसका स्ट्रक्चर जिस तरह का था वो इस काबिल नहीं था।
इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता है ये बड़ी न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा ये बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो वेन्यू इधर आएगा, सारा पैसा इधर आएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर इधर आएंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमी खुद ब खुद इंक्रीज होगी, PSL खुद ब खुद इंक्रीज होगा, क्योंकि सारा मसला ही BCCI का। BCCI ये चाह नहीं रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि BCCI ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। जो आज तक होता आ रहा है, जो हम लोग अपनी होश में देख चुके हैं, वही चलता आ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग ऊपर हैं, इनका जो बोर्ड है वो नीचे रहे, हमारी ही मनमानी चले, वो चाहे ICC का इवेंट हो या चैंपियन ट्रॉफी या वो चैंपियन ट्रॉफी या वो एशिया कप हो, वो कुछ भी हो, यही चाह रहे कि बस हमारी मनमानी चले। इसी वजह से जो BCCI का जो हेड है उसको वो ICC का चेयरमैन उन्होंने बना दिया है। वो सारी बात सिर्फ पैसे की है। आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये सारी चीजें मनवा ली हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को उस एक मैच को, ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ है, सारे मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जाने ना, उस चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की जो आप उसको कहते हैं ना कि जो सबसे बेहतरीन उसका नजारा और मंजर है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और अगर किसी को इस मैच की अहमियत का अंदाजा ना हो और वो इसका एहसास ना करे और वो इसको जांच ना पाए तो फिर उसके लिए मसाइल होंगे कि उसने चीजों को किस सतह पर जा डील करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या ये काम नहीं था कि अगर चूंकि पाकिस्तान मेजबान है तो पाकिस्तान कहता जी हम सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई भी इसके अलावा तजवीज आती है तो वो तो आनी चाहिए थी ICC की तरफ से या इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान को तो कायम रहना चाहिए था अपने इस मौके पर कि हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। उनकी T20 वनडे टीम ऑलमोस्ट सेम है और सबसे खास बात कि टेस्ट के 8 खिलाड़ी शामिल हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि उनके 5 फास्ट बॉलर हैं जो तकरीबन 150 को क्लिक 145 प्लस हैं, आप ये समझ लीजिए। एक रेगुलर स्पिनर है और 2 बल्कि 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं। मैं जॉय रूट को भी स्पिनर के तौर पे शामिल कर रहा हूं, बट वरना लियाम लिविंगस्टन है और बेथल है उनके जो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडिया की बात मान जाना, हमारी इज्जत पे आंच आनी थी, हमने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। भाई बातें तो सारी मान ली हैं, सारी बातें, एक बात उन्होंने आपकी नहीं मानी है बल्कि आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। और आप कह रहे हो कि भाई इंडिया से हम जीत गए हैं जी, हम जो है वो नीचे नहीं लगे, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो भाई आप नाम कुछ भी दे दो इसको, अब जो आपने किया है ना, जो आप बातें आपने मानी है, जो आप अपने स्टांस से हटे हो, आप इसको नाम कुछ भी दे दो, इसका एक ही नाम है कि तुसी थल्ले लग गए हो, तुसी डर गए हो, तुम्हारी चली ही नहीं है। क्या है भाई, क्या है, पागल हो? नहीं पागल बना रहे हो या पागल हो? सीधी बात करूंगा भाई, आप भूत बताओ यार, ये जो कदाफी का स्टेडियम है लाहौर का, इसमें क्या बना हुआ है? अब आप ये देखो थोड़ी क्लोज इमेज, ये छत भी छत है जो इसके ऊपर छत नहीं, अभी सीढ़ियां नहीं लगी, वो सामने वाली इमारत सिर्फ एक पुरानी इमारत है, अब ये जो नई बनाई जा रही है ये वाली, भाई ये टोटल इमारत जो है वो अभी नहीं बनी है। और इसमें एक इमारत खड़ी कर दी गई है, उसके ऊपर वो जो भी कुछ होता है वो, लेकिन वो जो फिनिशिंग काम है, वो जो आखिरी काम है उनमें, अब मैंने ये कमरा बना दिया है भाई, इस कमरे में प्लस्तर होना है, कलर होना है, लाइटिंग लगनी है, सब कुछ होना है, घंटे का इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो ये जो एक सिनेरियो बना था इसी पे डटे रहते, लेकिन एंड द एंड हर एक को पता था कि पाकिस्तानी जो है ये किसी ना किसी स्टेज पे आके ये आ जाते हैं, ये हमें पैसे मिल जाएंगे। 20 मिलियन डॉलर हमने ले लिए। जी वही ना, पैसों की बात आ गई जहाँ वहाँ पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है, फिर मतलब कि हमारा बोर्ड पहले हमेशा की तरह फिर से बिक गया है। वो नजर आ रहा था, वो ऐसे होना ही था, वो इंडिया ने कभी भी नहीं आना था। देखें, सबसे पहले तो जब ये रिसेंटली इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई वहाँ पे, तो इस शर्त पे गई थी कि वो टीम यानी इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलने के लिए, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ। अगर ICC के इवेंट में पाकिस्तान की मर्जी नहीं चलनी, किसी टीम की मर्जी नहीं चलनी, ICC की मर्जी चलनी है, तो ICC बैलेंस पिच बनाता होता है। वो मतलब एक न्यूट्रल पिच होती है जिसमें सब टीमों के लिए एक सारा, ऑफ कोर्स कंडीशन का फायदा होता है सब कॉन्टिनेंट की टीमों को, बट मेरा मानना कुछ डिफरेंट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में कंपैरेटिवली बुरा खेलता है। तुम लोगों ने रेवेन्यू के चक्कर में बात मान ली है, समझे बात, तुम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है, क्योंकि तुम्हें ये लगता था कि ना माना तो ये भी हाथ से जाएगा और इसके बाद भी हमारे लिए मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि तुम्हें ये अंदाजा हो गया था कि जय शाह ICC का चेयरमैन बन चुका है। अब जो हमारी जो थोड़ी बहुत बात मानी जा रही है वो भी शायद ना मानी जाए, इसलिए तुमने सारी चीजें मान ली। आवाम को उल्लू मत बनाओ,
ये एक ही करना है था ना, सीधी बात है भाई। अब मैं बताता हूँ ये अब नया फुद्दू खाता क्या चल रहा है। अब तलाओ जरा लो। अब आते हैं वो कराची का स्टेडियम। एक मिनट जरा देखिए, कराची का जो स्टेडियम है उसमें क्या है जी, एक इमारत खड़ी कर दी गई है उधर भी। वो जो सामने वाली इमारत थी वो खड़ी कर दी गई है, और उस इमारत को भी बनाने में तकरीबन अगर उस इमारत को भी तक बनाने में 4-5 महीने लगे हैं ना, और उस इमारत की फिनिशिंग करने में, उसका जो कंस्ट्रक्शन को आपने फिनिश करना है और उसके बाद जो फिनिशिंग टचेस देने हैं, तकरीबन 4-5 यार महीने तो लगते ही लगते हैं ना। राय सिर्फ इतनी है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यूएई है, कोलंबो है, वो चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं ना बस वो फुलफिल हो जाए, विच गिव्स देम एन अपर हैंड कि भाई हमारी बात मानी गई है। अब तो खैर चेयरमैन भी उनके हो गए आईसीसी के, तो यही है बस। वरना आई डोंट थिंक प्लेयर्स को मसला है, ये सिर्फ ऊपर से बोर्ड और पॉलिटिक्स का सीन है, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो काफी बार हामी बढ़ चुके हैं यहाँ पे आने की। नहीं, आप क्या कहेंगे यार, क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान आने से, यूएई जाने से, जो कोलंबो में ले गए हैं मैचेस? हाँ मेरे हिसाब से तो डर गया, इंडिया डर गया। हाँ डर गया। डरने वाली बात तो नहीं है, मतलब यूएई की पिचेस इंडिया को सूट करेंगी, कोलंबो की पिचेस तो मेरे ख्याल से थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन खैर मजा आएगा, मैं चाहता हूँ यूएई में ना हो, कोलंबो में हो। यार हम तो चाहते हैं टीम इंडिया पाकिस्तान आए, हमने यहाँ पे इतने पैसे लगा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ लाहौर में लगा दिए उन्होंने, बाकी अगर और भी वेन्यूज में लगा देते तो क्या पता आ जाते वो। स्टेडियम भाई तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर तक जो है वो डेडलाइन दी गई है, तो आपको क्या लगता है 31 दिसंबर यानी कि ये 11 दिन के बाद स्टेडियम तैयार हो जाएंगे? नहीं, अभी जो है वो कम अज कम 1-1.5 मंथ और लगना है, इससे ज्यादा ना लगे तो कम नहीं लगना है। शायद सेमीफाइनल में हार गए थे, 12 या 14 में हम सेमीफाइनल में हार गए थे, फिर 16 वाला जो इंडिया में हुआ था वहाँ भी हम कुछ खास नहीं कर पाए थे, फिर वेस्ट इंडीज़ में हमने सेमीफाइनल खेला था। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ जो T20 की बात करें 2010 वाली हमने सेमीफाइनल खेला था, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला हमने फाइनल खेला था, बट सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखिए हम एशिया कप भी हमने शायद 2 ही जीते हुए हैं, तो हमारा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। बिग 3 जो है वो बना इसीलिए था कि बारी बारी अपनी अपनी चीज़ें मनवाई जाएं, तो बेसिकली यही है, इंडिया मनवाएगा, बीसीसीआई जो है वो अपने ही पॉइंट्स को, अपने शेख को मनवाएगा, पाकिस्तान को माननी पड़ेगी। पाकिस्तान, हम पब्लिक का क्या कसूर है यार, हम तो टीम इंडिया को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, हम विराट रोहित को रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, पर वो कभी कह रहे हैं यूएई में जाएगा, अब कह रहे हैं श्रीलंका में जाएगा। ये क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मेरा तो ये ख्याल है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को फेस करनी पड़ेंगी और बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इसके अलावा तो कोई हल नहीं। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स के हवाले से बोला कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जो डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर की उससे पहले तैयार होंगे, वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि फरवरी से पहले तैयार हो जाएंगे, यानी कि आईसीसी ने जो डेडलाइन दी हुई है उससे पहले आपके स्टेडियम्स तैयार नहीं होने वाले। उसके बाद आईसीसी क्या करता है क्या नहीं करता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये न्यूज है कि स्टेडियम्स अभी काफी सारा काम बाकी है।